नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़हाण में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। राज्यपाल ने सोलन जिले के चक्की मोड़ में भूस्खलन प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा लिया। प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। पांवटा साहिब क्षेत्र के सिरमौरी ताल गांव में बादल फटने से आई बाढ़ ने मचाई तबाही। एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दबे। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को सुचारू बनाने की राज्य सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के प्रवास के तीसरे दिन आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़ाहण में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों की मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने खड़ाहण पंचायत सहित अन्य प्रभावित पंचायतों के संपर्क मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण जिन परिवारों के घर और जमीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि वे अपना घर परिवार फिर से बसा सकें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब बागवानों की मदद के लिए पंचायतों में अस्थायी रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि सेब समय पर मंडियों तक पहुंच पाए और बागवानों को आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है और दुधारू पशु की मृत्यु पर अब 30,000 रुपए के बजाय 55,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा में भी राजनीति के अवसर ढूंढ रही है और वर्तमान परिस्थितियों में हिमाचल को केंद्र से आर्थिक मदद की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक अंतरिम राहत की पहली किस्त भी जारी नहीं हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने बड़गांव में काफिला रोककर जन समस्याएं भी सुनी। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक नंदलाल और कुलदीप सिंह राठौर सहित गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भारी भूस्खलन के कारण हुई क्षति का आज जायजा लिया और जिला प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित बनाए जाएं। राज्यपाल ने सेब सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन व बादल फटने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वे स्वयं अनेक स्थानों का दौरा कर क्षति का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के आमंत्रण पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर, धर्मपुर व देहरा, जसवां, प्रागपुर के 18 जिला परिषद सदस्य इन दिनों दिल्ली भ्रमण पर हैं। आज दूसरे दिन इन सदस्यों ने संसद भवन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सांसद व अन्य गणमान्य से भेंट की। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात के दौरान सभी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री से हिमाचल के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। इन सभी जिला परिषद सदस्यों ने गणमान्य लोगों से भेंट को बेहद ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि उनके निजी अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला है जो सार्वजनिक जीवन में काम आएगा। जिला परिषद सदस्यों ने संसद भ्रमण और गणमान्य व्यक्तियों से भेंट करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अंतर्गत परीक्षा पास करने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को वर्ष 2023 से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए केवल अंक तालिका व प्रवास प्रमाण पत्र ही उपलब्ध करवाए जाते थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि इससे प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले युवाओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्तीर्ण प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला में पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल गांव में बीती रात बादल फटने से आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। इस घटना में एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग दब गए हैं। इनमें से 2 के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि 3 की तलाश जारी है। उपायुक्त सुमित खिमटा और पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा बचाव दल के साथ आज बारिश के बीच लापता लोगों को खोजने के अभियान में जुटे रहे। उपायुक्त ने बताया कि लापता लोगों को तलाशने के लिए आवश्यक मशीनरी लगाई गई है और एनडीआरएफ की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से 7 परिवारों के करीब 50 लोगों को उनके घरों में मलबे से निकालकर बचाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बाढ़ का मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर आ जाने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि कल सुबह लापता लोगों को खोजने का कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। इस बीच पूर्व विधायक किरनेश जंग ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों में अपना सहयोग दिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर राज्य सरकार की ओर से जल्द हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को सुचारू बनाने की राज्य सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला के आईजीएमसी में सीटी स्कैन व मैमोग्राफी की मशीनें खराब होने से लोगों के धन और समय की बर्बादी हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जांच में देरी होने के कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में स्क्रब टाइफस और पीलिया के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार को इससे निपटने के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, शहरी विकास व अन्य मंत्रालयों के एक उच्च स्तरीय दल ने आज मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने के साथ साथ आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन किया। केंद्रीय दल ने मंडी जिले में बाढ़ के कारण सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ उत्पादन व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर पड़े असर का भी अध्ययन किया। ये दल आपदा के बाद की जरूरतों का आकलन करके अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जरूरी धनराशि मुहैया कराने को लेकर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय दल ने घराण क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हेल्थ वेलनेस सेंटर और रति हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। आकाशवाणी शिमला द्वारा G20 समिट के तहत आज सुबह 11 बजे एक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। ये वॉकाथॉन आकाशवाणी परिसर से विधानसभा चौक और वापस आकाशवाणी परिसर तक आयोजित की गई। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बालूगंज के विद्यार्थियों, शिक्षकों और आकाशवाणी व दूरदर्शन के कर्मचारियों ने भाग लिया। आकाशवाणी व दूरदर्शन शिमला के क्लस्टर हेड उप महानिदेशक गुरविंदर सिंह ने आकाशवाणी परिसर से इस वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस प्रशासन ने इस वॉकाथॉन के दौरान यातायात व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग दिया। इस मौके पर आकाशवाणी शिमला की कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह, समाचार प्रमुख रितेश कपूर, कार्यक्रम निष्पादक अनिल वर्मा व दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। देश में शहीदों को सम्मान देने के लिए शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा आज रझाना पंचायत में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसएसबी के कमांडेंट PN चौरसिया सहित बल के 15 जवानों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इस बीच नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिले की लगभग 38 पंचायतों में पौधरोपण कार्यक्रम के तहत 75 पौधों की वाटिका बनाई गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों में लगभग 112 वीर जवानों ने भाग लिया। हमीरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा पौधरोपण करने के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों को नमन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़ाहण में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। राज्यपाल ने सोलन जिले के चक्की मोड़ में भूस्खलन प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा लिया। प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। पांवटा साहिब क्षेत्र के सिरमौरी ताल गांव में बादल फटने से आई बाढ़ ने मचाई तबाही। एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दबे। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को सुचारू बनाने की राज्य सरकार से की मांग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।